वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान में खड़े होकर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ वाली ऑफ़र फिर तहरीक इंसाफ को दी है। यानी आइए बैठिए, मुज़ाकरात कीजिए और चार्टर ऑफ इकॉनमी कीजिए। लेकिन 2018 में जब शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे, उस वक्त की हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती थी कि ये हमसे एनआरओ चाहते हैं, अपने केसेस माफ़ करवाना चाहते हैं, इसलिए हमें चार्टर ऑफ इकॉनमी पर मजबूर किया जा रहा है। आज सवाल ये है कि केसेस कौन माफ़ करवाना चाहता है? क्या तहरीक इंसाफ भी उस वक्त की अपोजिशन बन चुकी है? क्योंकि इस ऑफ़र के फौरी बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पहले हमारे बानी चेयरमैन को रिहा करें, हमारे असीरान को रिहा करें, उनके केसेस ख़त्म करें, फिर मुज़ाकरात होंगे। सवाल ये पैदा होता है, अगर फिर मुज़ाकरात होंगे तो वो तो आपकी अपनी ख्वाहिश पर, मंशा पर, आपके मफाद पर मुज़ाकरात होंगे। चार्टर ऑफ इकॉनमी में से आम आदमी के लिए क्या निकलेगा? क्या वो एक दफ़ा फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह अपने फ़ायदे के लिए कोई उम्मीद लगाए? मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं मुज़ाकरात की ऑफ़र पर अवामी रद्द-ए-अमल, या फिर ये मुज़ाकरात एक बार फिर बनेंगे तमाशा। मुज़ाकरात को शुरू कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी ऑफ़र किया है, पंजाब असम्बली में भी आपने ऑफ़र किया है, अपोजिशन को बिठाएं साथ, और ये मुज़ाकरात किस बुनियाद पर करने जा रहे हैं? देखिए, मुज़ाकरात ये है कि अपनी ज़ाती सियासी मामलात अलहदा हैं, लेकिन जहाँ पर मुल्क या सूबे के मामलात आएँ तो बंदे को कम से कम इतना प्रोडक्टिव ज़रूर होना चाहिए कि एक बंदा कंट्रीब्यूट कर सके। सिर्फ आप इस नुक्ता नज़र को लेके चलें कि मैंने मुखालफत बराए मुखालफत और तनकीद बराए तनकीद करनी है, तो आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये तो हमेशा कहते हैं कि जी मुल्क का मामला है, सूबे का मामला है तो एक होना चाहिए। तो मुज़ाकरात की अगर पेशरफ्त है तो खुशाइंद है। और साहब ने जो चार्टर ऑफ इकॉनमी का 2018 में जब वो अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने तब भी ये ऑफ़र किया। अब जब वो वज़ीर-ए-आज़म है, उसी असम्बली में खड़े होकर फिर ऑफ़र किया है। लेकिन कोई टीओआर्स तो पार्टी के अंदर भी बात हुई होगी, उसके टीओआर्स क्या होंगे चार्टर ऑफ इकॉनमी के? देखिए, मैं गुजारिश करूं, सबसे पहले तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब इसको लीड कर रहे हैं, तो ये फेडरल मामला है हमारे पास, तो मैंने उस तरह मेरे नज़र से नहीं गुजरे। लेकिन आपने जो बात की है वो ज़रूरी है। वो ज़रूरी ये बात है कि पहले भी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑफ़र किया, ज़रा पीछे चलें। पीछे तब चलें कि जब इमरान खान साहब को इंजरी आई और मियां नवाज शरीफ साहब उनके घर गए 2013 और मियां नवाज शरीफ साहब जब उनके घर गए और मियां नवाज शरीफ से उन्होंने अपने घर की सड़क मांग ली। लेकिन जब मुल्क की बात आई, जब CPEC की बात आई, जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट का पाकिस्तान में आने की बात आई, तो धरना शुरू हो गया। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र की, रिजेक्शन, आज फिर ऑफ़र है। तो आपको ये ज़रूर दिखाना चाहिए और आवाम को समझ आनी चाहिए कि नून लीग ने हमेशा वो बात की है जिसमें मुल्क की और कौम की बेहतरी हो, और इन्होंने हमेशा वो बात की है जिनमें सिर्फ इनकी ज़ात की बेहतरी हो, जिस तरह सड़क बन जाना। मुल्क और कौम की बेहतरी इन्होंने कभी भी अपने आगे नहीं रखी। ऑफ़र पे तो उमर अयूब साहब ने कहा ना कि आप हमारे वज़ीर-ए-आज़म को बाहर लाएं तो फिर बात करते हैं। रोहित केस में आज फिर वो उनकी मेरी गुजारिश सुने, ये जिस तरह बात करते हैं, इनको वो वक्त भूल गया। ये जो पीछे वक्त गुजरा है जब आधी से ज़्यादा नून लीग जेलों में थी, कैद कोठड़ियों में थी और छोटे सेल्स में थी। मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब का क्या कसूर था? तब कौन सा ऑफिस उन्होंने होल्ड किया था? कौन सी असेंबली की वो मेंबर थी कि उनको सज़ा मिली? मियाँ साहब के फैमिली के उन फ़र्दों को सज़ा मिली जिनका सियासत से दूर दूर तक लेने का हिस्सा नहीं था। इस ऐवान के कुछ मुंतखब नुमाइंदों को सज़ाएँ मिली। तो हमने तो कभी ये शर्त नहीं रखी, हमने तो कभी अपनी ज़ात के लिए शर्त नहीं रखी कि हमें बाहर निकाले तो हम बात करेंगे। हम तो ये आपको जो ऑफ़र कर रहे हैं अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए कर रहे हैं, इस मुल्क के अमन के लिए कर रहे हैं, इस मुल्क की इकॉनमी के लिए कर रहे हैं। और अगर इनकी प्रायोरिटी ये है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इनका, और कुछ नहीं कहा जा सकता। मिनिस्टर साहब इकॉनमी की बात की, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है जो सियासत में भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है और इकॉनमी के लिहाज से भी। यहाँ बिजली के बिलों पे हम कल एक प्रोग्राम कर रहे थे और लोग ये यकीन मानिए कि रो रहे हैं और ख़ुद को आग लगाने के करीब पहुँच चुके हैं। इस चार्टर ऑफ इकॉनमी में आम आदमी के लिए क्या है, या सिर्फ इतना है कि आप हमारे साथ बैठे, हम आपके साथ बैठे और अपने अपनी सज़ाएँ और केसेज जो है वो माफ़ करवा लें? देखिए, मैं नुमाइंदा हूँ पंजाब असम्बली का और पंजाब हुकूमत का। मैं आपके साथ बात करूँगा पंजाब की। पंजाब का सबसे बड़ा 842 अरब रुपए का सबसे बड़ा डेवलपमेंट का बजट आया, ज़ीरो टैक्स बजट। पंजाब की तरफ से तमाम टैक्सेशन, मेरे डिपार्टमेंट की बात करें, जो भी फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्सेशन लगाने का सोच रहे हैं, अगर दूध पर लग रहा है उसका, अगर फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड पे लग रहा है उसका, सीड पे लग रहा है उसका, अगर आप बात करें, कल जिनिंग की बात हुई, उधर लग रहा है टैक्स,
तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट गई है कि ये टैक्सेशन मत करें। पंजाब गवर्नमेंट ने तो ज़ीरो टैक्स लगाकर साबित किया। पंजाब गवर्नमेंट की 100 दिन की कारकर्दगी उठाएं किसी भी डिपार्टमेंट की, वो हमारे मुखालफों की 5 साल की कारकर्दगी से भारी है। मैंने अगले दिन फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात की कि मेरे पास 100 दिन की जो कारकर्दगी है और जितनी बातें हैं इनके पास 5 साल की नहीं है। सो पंजाब हुकूमत का बजट, पंजाब हुकूमत का बजट और पंजाब हुकूमत की स्कीम्स आम आवाम की फलाह और बेहतरी और बहबूद के लिए हैं। और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब की ऑफ़र और PMLN की ऑफ़र हमेशा मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए रही है और इन्होंने हमेशा ठुकराई है, क्योंकि इनके लिए कभी भी मुल्क और कौम प्रायोरिटी नहीं रही। इनके लिए ज़ाती ब्लफ प्ले किया अभी भी, आपको पता है कि अभी ब्लफ प्ले क्या किया है? देखें, ये ब्लफ प्ले है। अगर हमेशा आप लोग ये बात करते हैं सबको लेकर चलना चाहिए, अगर हम सबको लेकर चलें तो वो हमारी तरफ से ब्लफ है। आप झूठे को झूठा क्यों नहीं कहते, मकार को मकार क्यों नहीं कहते? ये भी इल्ज़ाम हमारे पर है कि अगर हम किसी को ये कह रहे हैं कि आओ हमारे साथ चलो, हमारी खातिर नहीं इस मुल्क की खातिर, तो हमारा ब्लफ है। वो उनकी नीयत की अक्कासी है जो इस मुल्क और इस कौम के लिए उनकी। पहले भी एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, आप समझते हैं कि उसमें आवाम को कुछ बेहतर, आवाम के लिए बेहतरी हो सकी? देखिए, मैं तो ये बात करता हूं कि जब नया चार्टर ऑफ इकोनॉमी होगा तो आम आदमी उसको कैसे सपोर्ट करेगा ना? आम आदमी की सपोर्ट देखें, एक तरफ है बजट, नहीं चाहिए आम आदमी एक तरफ है बजट जो एक आम आदमी की सपोर्ट के लिए है। चाहे आप एग्रीकल्चर सेक्टर उठाएं, लाइफ स्टॉक सेक्टर उठाएं, मेरे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में 3 टाइम ज़्यादा बजट मिला है पहली दफ़ा। लाइफ स्टॉक सेक्टर में 2 टाइम ज़्यादा बजट मिला है पहली दफ़ा। पंजाब की हर डिपार्टमेंट की स्कीम्स उठाएं, कितने टाइम ज़्यादा बजट मिला है। यह है आम आदमी के लिए सोच, यह है आम आदमी के लिए हमदर्दी। और अगर आज इनको दावत दे रहे हैं कि मुल्क की इकॉनमी के लिए आकर बैठें, तो ये बैठना नहीं चाह रहा है। आखिरी बात जो मैं समझा हूँ वो ये कि बजट आम आदमी की सपोर्ट के लिए और चार्टर ऑफ इकोनॉमी सियासतदानों की सपोर्ट के लिए। देखें, मेरी गुजारिश सुनें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी है कि सब पार्टीज बैठें और मिलकर मुल्क की बेहतरी का फैसला करें, और यही स्पिरिट है डेमोक्रेसी की जो हम अदा कर रहे हैं। मेरी आपकी विसादत से उनको अपील है कि अगर वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, अगर वो डेमोक्रेसी पर यकीन रखते हैं और अगर उनकी सियासत वज़ीर आज़म बनने से बालातर है, तो आए आगे बढ़ें और मुल्क के जो मामलात हैं उनको मिलकर एड्रेस करें। मरकजी क़यादत जेल में होगी तो कैसे चार्टर होगा? तो हमारी मरकजी क़यादत और सूबाई क़यादत जेल में नहीं थी क्या? हम कभी बैकआउट भी चार्टर नहीं हुआ क्या? हम कभी, उन्होंने तो ऑफर ही नहीं की ना, उन्होंने तो ऑफर ही नहीं की। या तो वो ऑफर करते तो आज ही आप बात करते, हमने तो ऑफर की है तो हम बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मुज़ाकरात की ऑफर आपको एक बार फिर कर दी गई है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, अब मुज़ाकरात कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या प्लान है? मुज़ाकरात होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, मगर मुज़ाकरात से पहले जो हमारे असीरान हैं उनकी रिहाई होनी चाहिए, बोगस मुकदमात ख़त्म होने चाहिए, इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और तमाम असीरान को रिहाई की दी जाए, और प्लस ये जो फार्म 47 पे अंदर चोर डाकू बैठे हुए हैं इनसे वापस लेके जो असल हकदार हैं उनको अंदर पहुँचाया जाए। कि पहले इलेक्शन हो फिर मुज़ाकरात हो? नहीं, जो फार्म 47 बगैर 45 के बन गए हुए हैं उनको फारिग करके जो मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए ज़रूर। उसके बाद आप शराइत रखेंगे अपोजिशन की तरफ से तो वो गवर्नमेंट की तरफ से रखेंगे, तो फिर तो मुज़ाकरात नहीं हो पाएंगे ना कोई चार्टर ऑफ ना हो। आप नहीं करना चाहते? हम क्या नहीं करना चाहते, बताएं क्या नहीं करना चाहते? कमेटी भी आपके चेयरमैन ने बनाई ना? नहीं, वो हमारे वो जाएंगे महमूद खान अचकज़ई साहब, वो तो एक इन्हीं से मिलना है ना, इन्हीं सियासी पार्टियों से मिलना है। हमने उनको इसलिए कहा है कि वो भी जाके एक दफ़ा चेक कर लें, उनको भी पता चल जाए कि इन तिलों में तेल नहीं है, यहाँ तहरीक से ही काम बनेगा। सब जो आपने मुज़ाकरात की कमेटी बनाई उन्होंने सियासी पार्टियों से ही मिल के बात करनी है, तो एक सियासी पार्टी के लीडर मुल्क के वज़ीर आज़म आपको खुद ऑफर कर रहे हैं कि आएँ चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, आप भी जेल में मुश्किलात सह रहे हैं, हमने बर्दाश्त की हैं, तो इसका हल निकालते हैं। उन्होंने कौन सी बर्दाश्त की हैं? डीलें करके 10 रुपये 50 रुपये के स्टाम्प पेपर मुल्क से भाग जाते रहे, मुश्किलात नहीं थी, कोई मुश्किलात नहीं थी। हाफिज़ फ़रत अपोजिशन की तरफ से मौजूद थे और पंजाब असम्बली में काफ़ी वोकल रहते हैं, लेकिन जो अपोजिशन का मिजाज इस वक्त नज़र आ रहा है वो शायद अभी उस तरह गवर्नमेंट की ऑफ़र को एक्सेप्ट करने का, चार्टर ऑफ इकोनॉमी को, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने का उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। फिलहाल मज़ीद सूरत आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान की भलाई के लिए तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के TORs क्या होंगे? एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ था, उससे अवाम को क्या मिला जो अवाम अब उम्मीद रखे कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी से हमें कुछ मिलेगा? देखिए, जब आप जमहूरियत को मजबूत करेंगे ना तो बाकी सारे मामलात भी ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाते हैं। यानी अब अभी आप बात कर रहे हैं कि हम लोग अपने मामलात को किस तरह दुरुस्त करेंगे, जब हम लोग इकट्ठे बैठेंगे तो फिर होएगा दुरुस्त। इस तरह तो नहीं हो सकता, इस तरह तो आप अपनी जगह पे अपनी बांसुरी बजाते जाएं, हम अपनी जगह पे बजाते जाएंगे, तो नुकसान किसका होगा? मुल्क का। नुकसान किसका होगा? आवाम का।
तो हमें आवाम के लिए कुछ सोचना चाहिए। अभी कुछ रिलीफ तो हुआ है ना, पिछले 4 सालों की निस्बत इस 100 दिनों में रिलीफ तो हुआ है। हमारी जो बीबी साहिबा हैं, बिजली के बिलों पे कल हमने प्रोग्राम किया है, गजाली सलीम भट्ट साहब, लोग यकीन माने आप हमारा प्रोग्राम निकाल के देख लें कि रो भी रहे हैं और ख़ुद को जलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये बिजली के बिलों के ऊपर जो है ना, ये आपका और मेरा एक जैसा ही सारा निज़ाम चला परेशान है, बहुत ढेर सारे, सिर्फ परेशान नहीं है, ढेर सारे परेशान। फिर आप कहते नहीं अपने वज़ीर आज़म साहब को कहते हैं क्या कर रहे हैं सर, कहते हैं आप तो फिर अफोर्ड कर लेंगे, ये आम आदमी कैसे करेगा जो बाहर नहीं, मैं भी आप 1-2 घंटे एसी चलाता हूँ और वो बाद में बंद भी करता हूँ। आप भी बंद कर? हाँ, मैं बंद करता हूँ एसी। तरीकाकार यही है। अभी मुश्किल है ना यार, जब मुश्किल दौर आ जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि मुश्किल का आने के बाद हम लोग घर में जाकर बैठ जाएं। फिर मुश्किल आने के बाद तो सबसे जरूरी ये है कि आप उसे फेस करें और उससे काम करने की कोशिश करें। कल शहबाज शरीफ ने कहा ना फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि हमने भी जेल काटी है, मुश्किलात देखी हैं, आपकी मुश्किलात हैं, आए बैठे तो कोई रिलीफ आपके लिए बनाते हैं, इसका मतलब है कुछ कर तो सकते हैं। यार देखें, बात तो ये है कि जब आप बैठेंगे मिलकर, कुछ आप भी नीचे आए, कुछ हम लोग भी उनके साथ बैठें, तो बैठ के अब जो बिल पास हुआ है अंदर, और कोशिश की जा रही है कि अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ कंसेंसस से अच्छा है कि यार पंजाब की बेहतरी के लिए तो कुछ आप करो। आप झगड़ते रहोगे, फायदा किसका होगा? किसी का नहीं, नुकसान किसका होगा? सबका। ये अचानक मुज़ाकरात की ऑफर क्यों कर दी? कहीं डर तो नहीं गया कि अगर वो बाहर आ जाएंगे तो हमारी हुकूमत कहीं रुखसत ना हो जाए पंजाब और यार ये तो एक अल्लाह का एक निज़ाम है, कौन हुकूमत किसकी होनी है किसकी नहीं होनी, कुछ और लोगों का निज़ाम है, उसके बाद फिर अल्लाह का निज़ाम है। पंजाब के मिनिस्टर फॉर एजुकेशन राना सिकंदर अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पढ़े लिखे नौजवान और बड़े एक्टिव भी हैं। अब आपने ऑफर कर दी है मुज़ाकरात की और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, कहीं डर तो नहीं पैदा हो गया कि अगर वो बाहर आ जाएंगे तो हमारी वफाक की और पंजाब की हुकूमत ना चली जाए? सर, मैं आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से, जो लोग कहते हैं डर पैदा हो गया, मेरे हल्के का नंबर है 183। मैं इमरान खान साहब को इनवाइट करता हूं कि आए मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ें, और इस ईवान के नीचे खड़ा होकर कह रहा हूं कि इंशाल्लाह उन्हें बुरी शिकस्त दूंगा। तो आप हमें ना डराएं, हमने अयाज सादिक से 4 दफ़ा इसे हरवाया हुआ है, उनके कहने पे दोबारा हल्के खोले हुए। कंसेंसस इसलिए कि दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर आज कोalition गवर्नमेंट है, तो क्या वो गलत करने जा रहे हैं आपको? और ये मैं पहले दिन से, मेरे पास एजुकेशन के अंदर PTA के कई MPs आते हैं, उनसे उनकी मदद लेके उनके इलाके के हालात बेहतर करता हूँ। तो अगर कोई ये समझता है कि ये सोलो फ्लाइट में मुल्क ठीक कर सकता है, ये उसकी गलत फहमी है। और ये चार्टर ऑफ जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने आज बात की इकोनॉमी की, ये शहबाज शरीफ साहब ने एज अपोजिशन लीडर भी की थी, तो आप तब क्या कहेंगे? आज आप इसे फेस कर रहे हैं, तो यू शुड कंसिडर कि वर्किंग टुगेदर 1 और 2 11 होते हैं। 2018 तो हर किसी को सोचना चाहिए कि इस मुल्क के मफाद के लिए कई चीजें, अब चाइना के अंदर आज 11वां 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि आप कभी इकोनॉमी को, तालीम को, फॉरेन पॉलिसी को डिट्रैक्ट नहीं कर सकते, और अगर आप करेंगे तो आप भुगतेंगे पाकिस्तान की तरह, जिस तरह तो पहले शर्त रख दी ना कि हमारे ईरान को बाहर निकालें तो मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने क्या कहा है, ये हमारा प्रोगेटिव नहीं है। वो तो ये भी कहते हैं कि असेंबली के अंदर ये सारे लोग आए हैं, वो फॉर्म 47 पे आए हैं। मैंने आपको अपने हल्के का नंबर बता दिए, मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, और बाखुदा मैं ये आपको 100%, जब ये बिल बना तो लिटरली जर्नलिस्ट की डिस्कशन भी नहीं हुई, बट दुनिया के अंदर जाते हैं आप, वहाँ पे तो जाके जियो को भी सज़ा हो जाती है, इंग्लैंड, वहाँ जाके एयरवाई को भी हो जाती है, राना सिकंदर को भी हो जाती है, मैं इल्ज़ाम लगाऊँ इस बच्चे के ऊपर, गलत साबित हो इसे भी हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, आप जाएँ अदालत में, आप दरख्वास्त दे दें, 6 महीने केस ना सुना जाए, तो हमने उन्हें टाइम बाउंड किया है कि गलत है या सही है, ये जज का प्रोगेटिव है, बट फैसला प्लीज़ टाइम पे दे दें। चार्टर ऑफ इकोनॉमी के 2 आवर्स क्या होंगे आम आदमी के लिए, क्या है, या सिर्फ इतना है कि आए आप बैठे हम बैठे, दोनों सियासतदानों के लिए कोई रिलीफ निकाल लें? हम तो पंजाब गवर्नमेंट से यही पैगाम दे रहे हैं कि हमने 1 रुपए का टैक्स नहीं लगाया, 1 रुपए का प्रोविंशियल टैक्स नहीं है, फिर भी हाईएस्ट एवर एलोकेशन टू एजुकेशन, हाईएस्ट एवर ADP, हाईएस्ट एवर एलोकेशन टू हेल्थ। हम फिर भी सारे की सारी वो सहूलतें 25% पेज फिर भी इंक्रीज की हैं। अब आप खुद सोचें, एज ए पाकिस्तानी अगर आप चीफ मिनिस्टर हो, 1 रुपया टैक्स बढ़ाए बगैर 25% पूरे सूबे की तनख्वाहें भी बढ़ानी है, तालीम को हाईएस्ट ADP भी देनी है, हेल्थ को हाईएस्ट ADP भी देनी है, और फिर जनरल डेवलपमेंट की भी हाईएस्ट ADP, और डेट भी रिटायर कर रहे हैं एक टैक्स लगाए बगैर। मैं सबको ये इनवाइट करता हूँ कि मेरे साथ बैठ के बजट डॉक्यूमेंट पढ़ें। मैं तारीख में, मैं फेडरल गवर्नमेंट के बजट की भी कई अच्छे पॉइंट्स साथ बैठ के उन्हें ये भी समझाए ना कि ऑपोजिशन को कहीं रिलीफ मिलेगा तो आपके साथ बैठेंगे वो। सर, ऑपोजिशन वाले अंदर तो एसीओ में बैठ के आप आए ना, मेरे ऑफिस में आपको भी इनवाइट करता हूँ, अगर अभी 4 PTA के MPs ना बैठे हुए, तो बाहर वो जो आपको दिखाते हैं, अंदर हमारे से असेंबली रूल्स ऑफ बिजनेस पे तो 18 घंटे मीटिंगें करते हैं, अपनी प्रिविलेजेस पे तो हमारे से 12 घंटे मीटिंग करते हैं, तनख्वाहें बढ़ाने पे ऑन बोर्ड हो जाते हैं, टीचरों के तबादलों में वो सारे इकट्ठे होते हैं, डॉक्टर अपना रिश्तेदार लगवाने के लिए मिनिस्टर हेल्थ के कमरे में होते हैं, बाहर आके मीडिया को क्या कहते हैं, आए मैं आपको
असेंबली के अंदर दिखाते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से आम आदमी को क्या मिला जो आपके चार्टर ऑफ इकोनॉमी को वो सपोर्ट करेगा? सर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ऑल द पार्टीज शुड कम टुगेदर। मैंने आपको जो बेसिक चीज़ बताई कि हमने जो पंजाब में की उसके जवाब हम दे सकते हैं। फेडरल के अंदर आई विल सपोर्ट द इनिशिएटिव बिकॉज मेरा ये मानना है कि हमारे तो बुजुर्ग ये भी कहते थे कि मशवरा तो दीवार से भी ले लेना चाहिए। तो फिर एक जमात है और हम जमहूरी लोग हैं, हमने ये मुश्किलें बर्दाश्त की हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक जी। अब ये जो ऑफ़र वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर अपोजिशन को की है कि आएँ बैठे मुज़ाकरात करते हैं, ऐसी ऑफ़र 2018 में भी की गई। बैकडोर में कुछ चल रहा है, कोई ख़बर है, कहीं पे हलचल हो रही है। इमरान भट्टी साहब सीनियर रिपोर्टर है, हमारे साथ मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ के हलकों से जो अंदर की खबर निकालनी हो वो भट्टी साहब से बेहतर कोई नहीं निकाल सकता। तो भट्टी साहब, ये दोनों तरफ से पहले कोई बैकडोर मुलाकात किसी चैनल से हो चुकी थी जिसके बाद ये ऑफ़र फ्लोर ऑफ द हाउस पे आई है, या सिर्फ ये वज़ीर-ए-आज़म ने एक तीर चलाया, वो हवा में है या निशाने पे लगता है, ये नहीं पता? बहुत शुक्रिया आपका आज़म भाई। देखें, प्राइम मिनिस्टर ने ईवान के अंदर बात तो कर दी। क्या पहला सवाल यह है कि शहबाज साहब इतने खुद मुख्तार हैं? मेरा आपसे सवाल, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है, क्या वो इतने बाइख्तियार हैं? वज़ीर-ए-आज़म से बाइख्तियार कौन होता है? क्या नवाज शरीफ की इजाज़त के बगैर वो कुछ कर सकते हैं? ये तो भाई से मशवरा किया होगा उन्होंने। आपको लगता है कि नवाज शरीफ इस हक में है या नून लीग इस फेवर में है, या नून लीग का ये मूड है कि अगर इमरान खान को बाहर लाया जाता है या इमरान खान बाहर आ जाता है तो उनको इसका कोई फ़ायदा है या नुकसान है? मुझे मेरा आपसे मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि इमरान खान के बाहर आने से हुकूमत को फ़ायदा या नुकसान है? हुकूमत के लिए मुश्किलात तो पैदा हो जाएगी। तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि इमरान खान के लिए मुज़ाकरात के लिए ये सिर्फ उन्होंने कह लें कि एक प्रेशर, वो प्रेशर उससे पहले तकरीर की थी मौलाना फजल रहमान ने। ठीक है, उन्होंने तनकीद की कि ये पार्लियामेंट जाली है, लोगों का इसके ऊपर शुरू से ये मौका देखिए ना, वो तकरीर की और मौलाना साहब को राम किया जा रहा है। मौलाना साहब को राम करने के लिए पहले भी शहबाज साहब उनसे मुलाकात कर सकते, कई मुलाकातें हुई और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की है। एक प्रेशर बिल्ड हुआ और आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी कांग्रेस में भी एक रेजोल्यूशन आई। तो ये एक प्रेशर था, एक प्रेशर की वजह से वो खड़े हुए, उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी। अगर गवर्नमेंट का मूड हो या संजीदा मुज़ाकरात की तरफ हो तो फिर गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं, राना सनाउल्लाह जैसा पावरफुल आदमी जो मुस्लिम लीग नून में है, वो ये ना कहता फिरे कि इमरान खान केस बना लेंगे। यस, ठीक है ना, ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है। एहसन इकबाल ने कहा कि इनको 5 साल अंदर रखें तब मुल्क चलेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ उनके मुंह से जुमले निकले हैं, ये उनको भी नहीं पता होगा शायद यार मैं क्या क्या गया। तुम जो बात करता है वो एम तो नहीं मुंह से जुमले निकल जाते, वो निकले, मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं है यार भाई, उनके पास इख्तियार नहीं है। मियां नवाज शरीफ इस पे एग्री नहीं है, मरियम नवाज इस चीज़ पे एग्री नहीं है, और वो सेटअप जो बना हुआ है, कम्बिनेशन बनाया हुआ है, जिस तरह ये गुलदस्ता परोया गया, जिन्होंने ये इस गुलदस्ते को परोया है ना, वो भी इस हक में नहीं है। आप तहरीक इंसाफ की बीट भी करते हैं और आपको अंदाजा है कि उनके हलकों में क्या डिस्कशन चलती है। उमर अयूब साहब ने तो कल कह दिया जी वो निकालने पहले फॉरवर्ड करना, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी वक्त कह दिया, ठीक है आप हमारे प्रिजनर जो सियासी प्रिजनर हैं उनको निकालें, इमरान खान को निकालें, बात करें, फिर डायलॉग होगा। ना उन्होंने बाहर निकालना है, ना आगे बात बढ़नी है। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानबाजियाँ हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। और जो बात आप समझ रहे हैं ना, कोई समझ रहा है कि शायद कोई बैकडोर राब्ते चल रहे हैं या बैकडोर कुछ चीज़ें हैं, अभी तक एज सच इस लम्हे तक कोई चीज़ नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। साहब जिसको हेड कर रहे हैं मुज़ाकराती कमेटी को, उनकी कहीं मुलाकात नहीं हुई जिसके बाद ये कहीं इस सिलसिले में आगे पेशरफ हुई हो? कुछ चीज़ नहीं है। वो महमूद खान अचकज़ई के पास एक हद तक एजेंडा है जो PTI की तरफ से दिया गया है, इख्तियारात हैं। वो ये है कि आप तरीके तफ़ज़ीन पाकिस्तान को ले के जो इंतखाबी उज़रदारियाँ, धांधलियाँ, इसको आइन की बालादस्ती के लिए आप बात करें। जो मैटर आ गया ना इमरान खान वाला, PTI वाला, इनकी रिहाई से मुतल्लिक, इनके लोगों की रिहाई से मुतल्लिक, वो एक अलहदा है। उसका उस प्लेटफॉर्म से या महमूद खान अचकज़ई का उस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है जो इन सियासी जमातों से रब्ता कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानबाजियाँ, इसके अलावा कुछ ना संजीदगी उस तरफ से है ना इस तरफ से है। अभी तक कोई ऐसी संजीदगी नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये जो ऑप्टिक्स हमने देखे हैं ईवान में कि वज़ीर-ए-आज़म ने जाके अपोजिशन लीडर से भी मिले, असद कैसर साहब से भी मिले, अली मोहम्मद खान से भी मिले, ये प्रेशर है उनके ऊपर। नहीं, ये इमरान खान ने तो कभी नहीं किया था ना। मैं यार प्रेशर है ना, ये उनके, वो रवायती एक सियासतदान नहीं है। आप ये आपकी बात ठीक है कि इमरान खान ने नहीं किया, वो एक अपनी एक पर्सनैलिटी और अपना एक क्रिज्मा, उनका अपना हीरो, अपना एक माइंड है ना उनका, वो कुछ भी कह लें आप उनको, अपने वो एक अपनी उनकी लिमिट है, उसमें रहते हैं। ये लोग इसी पाकिस्तान से आए हुए हैं, इसी नर्सी से निकले हैं और इनको पता है मफादात अपने सारी, एक्चुअली तो मफादात है ना सारे यार के। क्या अवाम के गरीब का दुख दर्द होता तो ये टैक्सी जो लगा दिए गए हैं अवाम के ऊपर, अभी जुलाई से आपको पता चलेगा कि क्या बनना है इस मुल्क के साथ, गरीब अवाम के साथ। ये तो एक नर्सरी है, इनको इक़्तिदार चाहिए था। यही लोग कहते थे ना कि हमें ये रास्ता बड़ा आसान है इक़्तिदार में आने के लिए, हम इस रास्ते पे कभी नहीं चलेंगे। आज उसी रास्ते के ऊपर ये दोनों पाँव नहीं परों के साथ उड़ते हुए जनाब जी इक़्तिदार में आ गए। ये इक़्तिदार के लिए सब कुछ करेंगे, आपके पाँव, वो कहते हैं जरदारी साहब ने कहा ना कि जब ये इक़्तिदार में होते हैं
तो ये आपके गले पड़ते हैं, बाहर होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं। तो ये वाली सिस्टम है सारी कि ये अपने आप को सेव करने के लिए प्रेशर उनके पास, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। मौलाना जो स्टेक होल्डर था पीडीएम का सबसे बड़ा, इनके साथ है सरबराह था, आज वो इनसे लैदा हो गया। उनके पास एक बड़ी फोर्स है, पॉलिटिकली फोर्स, मजहबी फोर्स है। वो अगर बाहर निकलते हैं लेके तो मुश्किलात इनके लिए भी, अगर पीटीआई के साथ मिल जाते हैं, बैठ जाते हैं तो इनके लिए मुश्किल। असल में ये जो आप जेस्चर दे रहे हैं ना कि मौलाना साहब के पास गए, उनके वो अपने आप को सेव करने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। भट्टी साहब ये समझाएं कि तहरीक इंसाफ को उम्मीद थी कि इद्दत केस में आज 27 जून को रिलीफ मिल जाएगा, वो रिलीफ तो इन्हें नहीं मिला। तो वो ये चाह रहे थे कि शायद वो बाहर आ जाएंगे उनके चेयरमैन, तो गवर्नमेंट पे प्रेशर बन जाएगा, ये हुकूमतें रुखसत हो जाएंगी, तो रिलीफ तो फिर उन्हें भी नहीं मिल रहा। भाई ऐसा नहीं है ना, मुमकिन नहीं है ना। इमरान खान का बाहर आने का मतलब है हुकूमत के लिए मुश्किलात। हुकूमत क्यों अपने लिए मुश्किलात पैदा करेगी, क्यों अपने लिए एक रुकावटें हैं जो वो खड़ी कर लेगी? ये पॉसिबल नहीं है। अगर आज मैं आपको बता, अगर आज हो भी जाता, इमरान खान की अपीलें जो है मंजूर हो भी जाती, उनकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त, तो फिर भी इनको 9 मई के केसेस में उन्होंने अंदर रख लेना था। भाई नहीं आने देना था इनको बाहर, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इमरान खान का बाहर आना हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात का सबब है। ये ना समझें कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे हमारे लिए कोई रिलीफ आ रहा है आवाम के लिए, हम खुश ना हो। अवाम के लिए कुछ नहीं है भाई, अवाम के लिए कुछ नहीं है। ये तो गलत फहमी है, जो कोई सोच रहा है कि रिलीफ होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूँ जुलाई के जो बिल आएंगे ना, आपको उसको अंदाज़ा हो जाएगा, आपको इस मुल्क को, अवाम को, गरीब अवाम को पता चल जाएगा। ये सिर्फ अच्छा मुझे बताया ना यार, ये लोग सारे आए अरबों खरबों करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ में, ये इसके रेडी वाले का मुकदमा लड़ने आए हैं, ये अपना मुकदमा लड़ने आए हुए हैं। यहाँ पे मुकदमा तो रेडी वाला अपने लड़ेगा ना अपनी कम्युनिटी का, ये कम्युनिटी रेडी वाली तो नहीं है ना। कम्युनिटी का बड़ा फ़र्क होता है, कबीले का बड़ा फ़र्क होता है। आप अपने कबीले की जंग लड़ते हैं, कबीले का कोई बंदा किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो, दूसरा कबीले वाला होता, आप खड़े होते हैं उसके साथ। तो ये कबीला ही नहीं है यार, दोनों तरफ से वो आम आदमी की जंग नहीं है, अपने अपने मफादात हैं, ये मफादात का। बिलाल साहब ये बताएं कि अंदर की खबर क्या है, कोई बैक टू चैनल में राब्ते चल रहे हैं कि वज़ीर आज़म को क्यों ऐवान में खड़े होकर अचानक ये प्रपोज़ करना पड़ा कि आएँ बैठे मुज़ाकरात करते हैं, आपकी मुश्किलात थी जेल में, हमने भी देखी हैं, क्या हुआ? वज़ीर आज़म चूँकि अब ये उनके दौरे हुकूमत में वो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं पाकिस्तान के, पीएम चीफ़ एग्जेक्टिव ही हुआ, अथॉरिटी हुई, तो अब ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम वो शुरू करने जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनकी कोशिश होगी कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें इस सिलसिले में, ताकि कल को किसी को कोई गिला शिकवा ना रह जाए। जहाँ तक बानी तहरीक इंसाफ को के साथ मुज़ाकरात की बात है, तो देखें ये पीटीआई वाले दोस्त दावा करते हैं कि ये जो हुकूमत है नाजायज़ है, ये उनके अल्फाज हैं, हमारे नहीं है, ताकि डेफामेशन ना लगे। ये नाजायज़ है, 47 की हुकूमत इसे कहते हैं। तो वो एक नुमाइंदा हैं, वो एक फेस हैं शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के तौर पर, तो उनकी ये स्टेटमेंट पॉलिटिकली है और ऐवान के अंदर उन्होंने बात किया। जब ऐवान के अंदर कोई भी रुकन बात करता है तो उससे किसी न किसी अंदाज़ में जो आइन कहता है उसके तहत इस्तिस्ना भी हासिल होता है और फिर उसको मैंडेट भी होता है। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी और पॉलिटिकली शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म एक आप ये कह लें कि एक अच्छी स्कोरिंग करने की कोशिश की है, पॉइंट स्कोरिंग भी है, लेकिन ये है कि अगर वो मान जाते हैं यहाँ पर तो मान जाते हैं। और ये इनिशिएट तो बिल्कुल ये इनिशिएट वज़ीर आज़म को ही करना चाहिए था, चूँकि पिछली असम्बली में आपने ये देखा था कि मुस्लिम लीग नून या जितनी अपोजिशन की जमातें थीं उन्हें ये गिला शिकवा होता था। ये हमारा जितना भी दानिश्वर तबका है, यानी इवन हमारा मीडिया है, वो ये कहता था कि वज़ीर आज़म को बातचीत की बात करनी चाहिए, वज़ीर आज़म को चाहिए कि अपोजिशन ऑन बोर्ड रहे और ये हुकूमत का काम है हाउस इन आर्डर रखना। और जो सियासी मामलात हैं, मुआशी मामलात हैं, बताएं मुआशी मामलों का जिक्र किया, एक तो आपने कह दिया कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और इसका दोनों तरह से फ़ायदा था। अगर तो तरीके साहब रिजेक्ट कर दे तो भी कहा जी देखें हमने तो बात की थी, और अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो देखें जी हमने शुरू किया। लेकिन एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इस मुल्क में पहले हो चुका, दो सियासी जमातों के माबैन, उसमें से आवाम को क्या मिला, और अब अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी कोई होता है तो उसमें आम आदमी के लिए क्या है, जिससे रोज़ आप भी मिलते हैं, मैं भी मिलता हूँ और हम उनके हालात देखते हैं। देखिए वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आपने बात की है, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उन हालात में हुआ कि जब मुल्क में मार्शल लॉ था, लेकिन उन्होंने मार्शल लॉ की दूसरी सूरत ये थी कि एक डेमोक्रेटिक पार्लिमानी सिस्टम दे दिया था। लेकिन फ़िलहाल जो सदर पाकिस्तान थे वो एक फ़ौजी डिक्टेटर ही थे, आर्मी चीफ थे, और वर्दी भी आपको पता है कि 2008 के बाद फिर जो उन्होंने मामलात हुए थे, जो तहरीक चली थी, वो जो NRO था, दुबई का मामला था, वो एक अलग स्टोरी है कि कौन कौन इसमें ग्रंटेड था, वो उन हालात में हुआ था। लेकिन अब जो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की जा रही है, चार्टर ऑफ इकॉनमी के तहत तो तमाम सियासी जमातों को इस छतरी के नीचे आना चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि यहाँ पर
जुडिशल एक्टिविज़म है, जुडिशल मार्शल लॉ है या अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ की सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल आपका किसी न किसी तरीके से एक पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है और उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो होगा उसमें सियासी जमातों के जो कायदीन हैं या रहनुमा हैं उनके दरमियान ही ये चार्टर ऑफ इकानमी हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो ताकतवर हलके हैं वो किसी न किसी तरीके से इन तमाम स्टेक होल्डर्स को एक छतरी के नीचे जमा कर लें। जिस तरह पिछले दिनों नैब तरमीम के दौरान समात थी तो चेयरमैन बानी तहरीक इंसाफ ने कुछ बातें की, तो फिर जस्टिस मंदोहिल ने ये बात की कि अगर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं तो फिर आपको मिल बैठना चाहिए, जिससे बातचीत करनी चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में भी बाल है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ना कोई कल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात की। कल जब ये ऑफ़र की गई तो उस वक्त अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी ये कहा कि जब तक आप हमारे बानी चेयरमैन को नहीं छोड़ेंगे उस वक्त तक बात नहीं होगी। इनके बानी चेयरमैन ने जो कमेटी बनाई उसने भी सियासी जमातों से बात करनी थी या कहीं और वो बात करना चाहते हैं? देखिए, मसला अभी भी उनके अंदर वही है कि वो मुझे अब एग्जैक्ट शेड याद नहीं है, उसका मफहूम है कि वो फिर वही बहाने मांगे हैं। यानी जो कहा जाता है ना कि जब आपका महबूब आपके पहलू में बहाने। दूसरी बात इसमें बड़ी संजीदगी से गौर करने की है, वो ये है कि मैं ये नून लीग के हक़ में नहीं बात कर रहा, लेकिन अगर हम पुराने सियासी मामलात को देखें तो कभी भी नून लीग जब अपोजिशन में थी या पीपल्स पार्टी थी तो उन्होंने ये डिमांड नहीं थी की कि आप हमारे लीडरान को छोड़ें तो फिर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक अलग ही रखा हुआ दो डिमांड्स रखी हुई हैं। एक तो ये है कि हमारे लीडर को छोड़ें और दूसरी ये है जी कि हमने पावरफुल हलकों से बात करनी है। तो आप इसका मतलब है कि ख़ुद अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं उनको शी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप फिर ये जो छोटा मोटा सिस्टम चल रहा है आएँ और इसके ऊपर बैठ जाएं, सवार हो जाएं। अब आपने ये पार्लियामेंट में देखा, पंजाब असम्बली के ऐवान में कुछ ना कुछ मामलात पर कुछ ना कुछ अपोजिशन को रिलीफ मिल रहा है, कुछ ना कुछ हलकों की बात हो जाती है, लेकिन जब ये बोरिया बिस्तर ही गोल हो जाएगा तो फिर क्या बात होगी। और आखिरी बात ये बता दें कि पंजाब की गवर्नमेंट हो, नून लीग की या वफाक की हो, गवर्नमेंट अपने पाँव पर खड़ी है, मजबूत है या इन्हें कहीं डर खौफ तो नहीं है कोई? देखें, जो ही ये PTI की हुकूमत मार्ज वजूद में आई थी ना 2018 को, तो तब नवाज शरीफ साहब शुरू के दिनों में, शुरू के महीनों में वो इधर ही थे। नवाज शरीफ साहब 2019 में बाहर गए हैं लंदन। 2019 में गवर्नमेंट बनी सी अगस्त 2018 में, तो साल इसी तरह चलता रहा था और इसी तरह रैलियाँ निकलती थी। लेकिन PTI को चलें ये इजाज़त नहीं है कि वो अडयाला जेल में रैलियों की सूरत में उनके कायदीन जाएँ और फिर अंदर मुलाकात करें हफ्तावार। नवाज शरीफ साहब को बहरहाल ये सूरत मौजूद थी और मैंने ख़ुद को वो कवरेज की हुई है उन दिनों की कि ये कोट लखपत जेल में जाते थे, रैलियों की सूरत में जाया करते थे। तो हालात बदलते हुए देर नहीं लगती, लेकिन जब आपका ऑपरेशन शुरू हो रहा है ये वाला मामला और उसके बाद आपका CPAC का है मामला, फिर आपका मुआशी मामला है और सिस्टम मेरे ख्याल में ये जो भी तय होगा, मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से मैंने इस पर कुछ व्लॉग्स भी किए हैं, ख़बरें भी दी हैं। मार्च 2025 से पहले निज़ाम कहीं नहीं जा रहा। अब इस ख़ास तौर पर मुज़ाकरात की ऑफ़र चार्टर ऑफ इकानमी पर पाकिस्तानी अवाम क्या सोचते हैं ये भी आपको दिखाते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सवारी बना ली? इधर की है भाई। कहाँ जा रहे हो? ये फ्रिज ठीक करना है। फ्रिज ठीक करने जा रहे हैं? लेकिन वो पहले सरकार जो है वो बंद कर दूं? पेट्रोल क्यों ज़ाया करना है? या अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, सीज़न लग रहा है, चलती रहे गाड़ी। सीज़न किधर है, पेट्रोल इतना महंगा है। हाँ, तो आजकल AC भी चल रहे हैं, फ्रिजें भी चल रही हैं, तो पैसे अच्छे कमा रहे होगे ना? पैसे अच्छे कंपनी में लगे हुए, कंपनी क्या पे करती है? तो वही तनख्वाह मिलनी है पक्की? हाँ जी, और कुछ नहीं? और कुछ भी गाड़ी स्टार्ट करके खड़े हो? क्या करें भाई, फोन कर रहे थे कस्टमर से, पूछ रहे थे किधर आना। हाँ, तो ये अभी वो कल मैं तकरीर सुन रहा था ऐवान में, उधर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि आए बैठे को मुज़ाकरात करते हैं, को बातचीत करते हैं, कोई इकॉनमी पे बात करते हैं। तो वो तो इसीलिए ना ताकि आपका पेट्रोल सस्ता हो, आप बाइक स्टार्ट खड़ी करके लंबी फ़ोन कॉल करो। सर जो भी आता अपने लिए आता, हमारे लिए कोई कुछ नहीं सोचता। आपके लिए नहीं? हमारे लिए कोई कुछ नहीं सोचता, जो भी आएगा अपने पेट के लिए आता है। नहीं तो वो असेंबली में आपके वोट से पहुंचे तो आपकी बात करेंगे ना? वो तो करेंगे, हमारी बात तो करेंगे। जब मिल जाते हैं, वोट मिल जाते हैं, फिर नहीं किसी को पूछते। फिर क्या कोई बात नहीं? फिर कोई बात नहीं है, क्या हो रहा, दो मरतबा किसी के पास जाओ वो बात नहीं सुनेगा। बात नहीं सुनेगा। तो अगर ये सियासी जमातों के आपस में मुज़ाकरात हो गए तो उसमें से आपको क्या मिलना है? हमें कुछ भी नहीं मिलना।
फिर किस चक्कर के मुज़ाकरात? सर ये तो बस इन्होंने खानापुरी की हुई है, वाम को इकट्ठा कर लो, ये कर लो, वो कर लो बस। तो मईशत कैसे ठीक करनी है? मुआशत नहीं ठीक हो सकती, ये होनी भी नहीं है यार नहीं होगी तो क्या करेंगे, फंस जाएंगे। हालात पहले देखो कितने बुरे हैं। भैया पहले फंसे हुए हैं। ठीक होनी? नहीं ये नहीं ठीक हो सकती, किसी तरह भी नहीं ठीक हो सकती। कितनी कोई अगर ये कंपनी में काम ना कर रहे हो, कहीं और अपना कर रहे हो, तो कोई दिहाड़ी क्या बन जाए? फिर तो बन सकती है। फिर अपना क्यों नहीं करते? अपना भाई वसाइल नहीं है, कैसे करें? दुकान डालने के लिए पैसे चाहिए। कितना अरसा हो गया करते हुए? मुझे अभी 3 माह हुए हैं। पहले क्या कर रहे थे? पहले भी यही कर रहा था, कभी कहीं चले गए, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, ऐसे ही है। अभी कंपनी ज्वाइन की है, अभी 3 माह हुए हैं। ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपोजिशन को कहा है कि आए बैठे मुज़ाकरात करते हैं और चार्टर ऑफ इकॉनमी करते हैं। इस चार्टर ऑफ इकॉनमी में आपके लिए भी कुछ है और आप इस मुज़ाकराती अमल को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? आम पब्लिक है पाकिस्तान की। देखें, मैं तो यही कहूँगा कि मुज़ाकरात मिल बैठ के कर लेने चाहिए, करने चाहिए, करने चाहिए। ठीक है। क्योंकि मैं शॉर्टकट बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 2 बंदे अगर लड़ाई करें ना तो उसमें हमेशा नुकसान ही होता है, चाहे वो PTI है, चाहे वो नून लीग है या कोई और पीपल पार्टी है। लड़ाई में हमेशा नुकसान ही होता है। नुकसान तो आवाम का होगा ना? देखिए, नुकसान उनका है या आवाम का है, वो हमारे हुक्मरान हैं, वो मुल्क को चला रहे हैं, तो उनके लड़ाई की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। लड़ाई में हमेशा टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, और कोई भी आपके मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम नहीं होगा, वो लड़ाई में मगन रहेंगे, उसमें मसरूफ़ रहेंगे और टाइम भी वेस्ट होगा और मुल्क की तरक्की में हर चीज़ में रुकावट होगी। फिर वो तहरीक इंसाफ ने शर्त रख दी ना उस पर। देखें, दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ, शर्त वो बात भी सुनता हूँ आपकी बात, दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो मिल बैठ के काम करें, इस मुल्क की तरक्की के लिए पॉजिटिव हो जाएं सारे, तो मेरे ख्याल में आवाम के लिए ये बेहतर होगा, आवाम के लिए ये बेहतर होगा। शराइत रख रहे हैं तहरीक इंसाफ ने, वो अपोजिशन लीडर ने कह दिया जी पहले हमारे जो लीडर हैं और हमारे जो लोग जेल में हैं उनको छोड़ें फिर बात होगी, तो फिर इस तरह तो बात नहीं हो पाएगी ना। जब आप मुज़ाकरात के लिए जाते हैं तो एक कदम आपको पीछे हटना पड़ेगा, एक कदम मुझे पीछे हटना पड़ेगा। देखिए, चीज़ ये है कि अब 2 भाई अगर लड़ाई करते हैं ना, तो अगर मिल के चलना है तो उनकी रसाई कराने के लिए, उनको आगे चलने के लिए पॉजिटिव अगर करना है तो फिर वो उनको रिलीफ दें, वो बहुत ज़रूरी है। यानी गवर्नमेंट रिलीफ दे तहरीक इंसाफ को, ज़रूर उनके लोगों को बाहर निकालें। मैं कह रहा हूँ ज़रूर, जो भी चीज़ है उसको एक मिट्टी डालें, आगे चलना है तो फिर मिट्टी डाल के आगे देखें, पीछे देखना छोड़ दें, कि आगे आवाम के लिए देखना है, रिलीफ देना है, आवाम को सहूलतें देनी है, तरक्याती स्कीमें निकालनी है, मतलब कि जो भी आपने डेवलपमेंट करनी है, आवाम के लिए सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोचना बंद कर दिया है, तो फिर रिलीफ दे दें। यानी वज़ीर-ए-आज़म को बगैर सोचे समझे आंखें बंद करके उनको रिलीफ दे दें। नफा नुकसान नहीं सोचना। नहीं, जब आवाम के लिए सोचना ना, ऐसा होगा भी या नहीं, ये बताएं। देखें, ऐसा उनको करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब मैं हूँ या आप, ये आप इधर सब लोग खड़े हैं, ठीक है, इनमें से आप, मेरे ख्याल में ना, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, आप बड़ी ऑब्जर्वेशन से समझ-बूझ की बात कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ ये बता दें, देखिए, एक मिनट, ये मुज़ाकरात की ऑफर क्यों करनी पड़ी? कहीं हुकूमत कमज़ोर तो नहीं हो रही? मरीम नवाज जो इस वक्त हमारी वज़ीर आला हैं, अब अभी ये हम तकरीबन ज़्यादा नहीं ना 10-12 लोग खड़े हैं, इसमें से ना मेरे ख्याल में 80% लोग PTI के होंगे। नहीं, फिर ये क्यों? इसी वजह से कहीं गवर्नमेंट को ये डर तो नहीं कि गवर्नमेंट कमजोर हो रही है? दिखलावा और चीज़ होती है, जो करके दिखाना वो और चीज़। मरीम भी दिखलावा कर रही हैं, ऐसे ही है। वो जो तहरीक इंसाफ का ये टिकटॉक परफॉर्मेंस है, ये दिखलावा है। अच्छा, ये आप देखें कि अगर ये काम किया है, सेंट्री वर्कर ने ईद पे काम किया है, उनको 1 माह की सैलरी दे दी है, एक्स्ट्रा दे दी है। वो क्यों दी है? मैं ये नहीं कह रहा कि उन मुलाजमों के खिलाफ हूँ मैं, नहीं, उन्होंने मेहनत की है, उनको कुछ ना कुछ इनाम देना चाहिए था, लेकिन 1 माह की सैलरी नहीं बनती। क्यों? वो सारा बोझ आपसे, आपकी जेब से, मेरी जेब से जाएगा। कैसे जाएगा? मेरा बिल है 500 रुपये, वो मुझे 1000 भेजेंगे, जिसका 1000 है उसको 2000 भेजेंगे, वो हमारी जेबों से जाएगा, इस तरीके से जाएगा। अगर मैं बिल पे नहीं करूँगा, मुझे क्या होगा? मेरा मीटर कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। वो मैडम ने हमें आके नहीं छुड़वाना, उन्होंने ऑनलाइन हमारा बिल भेज देना है, वो तो पे करना ही पड़ेगा। पे करना पड़ेगा। और बिल के मामलात का आपको पता है कि 201 यूनिट हो जाए तो क्या होता है, और 200 यूनिट बदल जाती है।
ठीक है, ये सरकार अब को मुज़ाकरात करने जा रही है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी ऐवान में खड़े होकर कहा। इस मुज़ाकरात में आपको लगता है कि आम आदमी के लिए कुछ निकलेगा, आम आदमी की मईशत को बेहतर होगी? मुझे तो नहीं लग रहा कि आम आदमी की मईशत बेहतर होगी। कितने साल हो गए हैं बस इसी में ही पिस रहे हैं हम। गरीब आदमी पिसी जा रहा है दिन ब दिन। आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आपने देखा है हालात दिन ब दिन। नवाज शरीफ की हुकूमत के बाद, जब नवाज शरीफ की हुकूमत गिरी है, उसके बाद महंगाई आसमान पे गई। हालात कंट्रोल नहीं हुए, कंट्रोल नहीं हुए, ना पीटीआई से हुए, ना उसके बाद पीडीएम से हुए, ना अगली हुकूमत से हुए। दिन ब दिन हालात जो है ना वो बिगड़ते जा रहे हैं। वो अच्छा खासा एक सिस्टम चल रहा था, बस समझ नहीं आ रही कि वो चोर हैं, ये चोर हैं, बस एक दूसरे के इल्ज़ामबाजी करके। मुज़ाकरात इस वक्त मुल्क की कितनी कुछ ज़रूरत है इस वक्त मुज़ाकरात की? अगर तो कर लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो जो भी हुकूमत है या पीडीएम है या वो ओपोजिशन है, सबको मिल बैठ के काम करें, तो मुल्क के लिए कुछ सोचें। तहरीक इंसाफ ने अगर मुज़ाकरात ना किए तो फिर मामला ऐसे ही चलता रहेगा। वो उन्होंने पहले ही शर्तें रखना शुरू कर दी हैं कि हमारे बंदे छोड़ें, हमारी लीडरशिप निकालें वहाँ से जेल से, फिर बात होगी। वो तो जब से ये हुकूमत बनी है तब से उनकी शर्तें चल रही हैं, कभी धरने, कभी शर्तें, कभी कुछ, कभी कुछ। वो मिजाज ऐसे जो है ना मुल्क नहीं चलते। पूरी दुनिया में होते हैं, सिस्टम चलता है, पूरी दुनिया में होता है, मगर ये तरीक़ाकार नहीं होता। कभी आप सड़कों पे आ जाएं, रोड ब्लॉक कर दें, कभी सारा कुछ बंद कर दें। इससे नुकसान किसका हुआ है? हमारे मुल्क का ही हुआ है। मुल्क ठीक है, गरीब आदमी पिस रहा है। इनों का क्या है, इनों की बिजनेस चल रहे हैं, इनों के बड़े बड़े ओहदे होते हैं, इनको सिस्टम ये जो मौजूदा सेटअप है, ये मौजूदा हुकूमत है, ये अपनी परफॉर्मेंस से मजबूत हो रही है या कमज़ोर हो रही है दिन ब दिन? असल में बात पता है क्या है, मौजूदा जो हुकूमत है ना वो प्रॉपर हुकूमत है ही नहीं, आपको भी पता है इस चीज़ की। ठीक है, KPK में उनकी हुकूमत है, PTI वालों की, तहरीक इंसाफ वालों की। तो ये मौजूदा हुकूमत, इसको हुकूमत नहीं कहते, मौजूदा हुकूमत मिली थी इमरान खान को, जिसने कुछ नहीं किया अपने दौर में, वो भी फेल्ड। उसको हुकूमत कहते थे। उसको सारी हर तरफ से, आपको भी पता है कि हर जगह से सीटें मिली थी और पूरा उसको इख्तियार मिला था, काम तो नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। तो इसलिए वो दौर अच्छा था जो नवाज शरीफ का दौर। उसके बाद जो भी है ना, अब देखिए हमारे मुल्क का क्या हाल होगा। आप देख रहे हैं अब लोग इधर से भाग रहे हैं, बड़ी तेजी से बाहर मूव। मुझे एक बात बताएं, कोई अपना घर छोड़ के बाहर भागता है? वही भागता है जिस अपने घर में तंगी होगी। अब मुल्क से लोग भाग रहे हैं, अंदाज़ा करो कि क्या हालात आ गए हैं। कोई बंदा कहता है यार मैं सऊदी चल लूँ, कोई दुबई चल लूँ, कोई किधर चल लूँ। लोग डंकी लाने पे मजबूर हो गए, क्यों? हालात ही नहीं है। इस कदर हालात कर दिए कि अवाम बहुत परेशान हो गई और पिस रही है अवाम। काम कैसा चल रहा है? अल्लाह के शुक्र, बस गुजारा हो रहे हैं। तो कोई मुज़ाकरात, वो सुना है हमने, कोई ऐवान में वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कह रहे थे तहरीक इंसाफ को कि आए बैठें, कोई मुज़ाकरात करें, कोई आपके लिए, आपके हालात बेहतर हो जाएं। बस करना चाहिए, हाँ, मुज़ाकरात दोनों में करना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, हाँ करना चाहिए, ताकि मुल्क हालात के लिए बेहतर हो। तो क्या सूरत हाल है काम की, मईशत की, कोई रोज़गार ठीक चल रहा है? रोज़गार सारा मानदे है, काम वाम कोई नहीं है, काम नहीं है, इतना काम नहीं है, नहीं है हालात। कितना अरसा हो गया खान साहब ये करते हुए? ये मेरा हो गया तकरीबन कोई 23 साल तो मेरा हो गया, इससे हमारा बड़े बैठता था। तो खानदानी काम चल रहा है? बस खानदानी शुरू है। और बच्चों को भी सिखा रहे हैं या नहीं? नहीं, बच्चों को नहीं सिखा रहे, बस हमने सीखा हुआ है, बड़ा है। बच्चे कितने बच्चे पढ़ते हैं, क्या करते हैं? हाँ पढ़ते हैं बच्चे, बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, तो वो फिर खानदानी काम में नहीं आए? नहीं, वो नहीं करेगा खाना, नहीं करेंगे। हाँ, वो क्या अफसर बनेंगे? अल्लाह करे बन जाए। हाँ। आपकी क्या ख्वाहिश है, बच्चों को क्या बनाएं? बस बच्चे बन जाए, अपना इतना पढ़ ले ताकि अपना रास्ता साफ कर ले, वो अपना रास्ता खुद बना ले। हाँ। तो ये आपको लगता है कि जो मौजूदा हालात हैं इसमें कोई रास्ता बन जाएगा? इधर पाकिस्तान में तो मुश्किल है बनना ना रास्ता, लेकिन अल्लाह करे कि बेहतर हो जाए। तो ये जो मुज़ाकरात हैं, जो बातचीत है, इससे लगता नहीं है कोई रास्ता निकल आएगा कि आपके बच्चों को आपको छोड़ के, अपना घर छोड़ के, मुल्क छोड़ के कहीं बाहर ना जाना पड़े, यहीं बैठ के वो काम कर लें? ये पाकिस्तान में तो मुश्किल है, लेकिन अल्लाह करे कोई बात हो जाए, मुल्क का हालात दुरुस्त हो जाए, कोई बात बन जाए। अगर इस तरह रहेगा तो एक दूसरे का पाँव खींचेगा एक दूसरा। अभी वो 2018 में भी शहबाज शरीफ ने कहा था कि आएँ कोई मिसाक़ जमहूरियत की तरह को मिसाक़ मईशत कर लेते हैं ताकि इस मुल्क की मईशत बेहतर हो। अभी भी वो कह रहे हैं। वो साथ ही वो तहरीक इंसाफ वाले कह देते हैं नहीं, पहले हमारे जो जेल में है सारे लोग उन्हें छोड़ें। तो ऐसे निज़ाम कैसे चलेगा? बस ये उन लोगों का मैटर है, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर हम बहुत भी चिल्ला कर लेते तो हमारा बात कोई सुनी नहीं चाहते। उन लोगों का बेहतर है असम्बली में बात सुलझा ले, काम खत्म कर ले। वो तो आपके वोट से असम्बली में गए ना, तो मैटर तो आपका हुआ। हमारा वोट से तो गया, लेकिन हमारे को वापस देखेगा भी तो ना।
हमारे को तो वापस दे के भी तो सही। तो वापस कोई नहीं देखता। वो वापस देखने वाला है ही कोई नहीं, देखना क्या है। तो वो जो असेंबली में तनख्वाहें लेते हैं, जो उनकी गाड़ी पे झंडा लगता है, जिस पेट्रोल से वो गाड़ी चलती है, तो खान साहब वो तो आपके टैक्स से चलती है। हमारा टैक्स से चलती है, लेकिन वो तो देखे तो वापस वो तो वापस वो मोड़ के देखता नहीं है कौन सा हल्का हमारा है कौन सा नहीं है, किसने हम कोड दिया किसने नहीं दिया। ये तो कोई देखने नहीं आता। देखने को कोई नहीं आते हैं, ना कोई सोच करता है कि यार हमको इन लोगों ने वोट दिया ताकि इसको तो हम वापस दें। अगर ये कोई मुज़ाकरात होते हैं अगर और वो कामयाब हो जाते हैं, तो इसका मतलब है फिर वो आपके लिए नहीं है। नहीं वो आपस उसका आपस का बात जोड़ है ना, हमारे आपस में जोड़ है। हाँ, हमारे लिए क्या है, आपके लिए कुछ नहीं है उसमें। कुछ में नहीं है। और आपने ऐसे ही अपनी मेहनत करके कमाना। हाँ, यही मेहनत 70 सालों से करते आ रहे हैं। और अगले 70 साल भी, अगले 70 साल भी, अगले 70 साल भी ऐसे चलने हैं, और कौन सा बेहतर होना है। ऐसे मुल्क और नीचे जाएगा और मुल्क नीचे जाएगा, ऊपर नहीं आना है। मैं तो ये समझाऊं कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी मईशत बदल जाएगी। किस्मत बदलने वाला कोई चाकर नहीं है, किस्मत खुद बंदा बदल लेते हैं जब हो। किस्मत बदलने वाला इनसे कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, वो तहरीक इंसाफ वाले हों, नून लीग वाले हों, कोई भी हो। तो वोट दिया आपने इस दफ़ा? वोट तो दिया, लेकिन हम जमात इस्लामी वाले को वोट देते हैं। अच्छा, हाँ। आप इन सब से नाराज़ हैं, नाउमीद हो गए हैं? नहीं है ही नहीं, शुरू से यही काम है, तो अभी थोड़ी है कि इस दफ़ा या पिछली दफ़ा या उससे पिछली दफ़ा, जो आगे दफ़ा आएगा वो भी ऐसा ही होगा। ये एक आम आदमी की सोच है जी। एक आम आदमी जो यहाँ बैठ कर जूते बनाता है और कोशिश करता है कि वो आम शख्स जो इनसे जूता बनवाने के लिए आता है, उसके पाँव को इस सड़क की जो गर्मी है वो महसूस ना हो। ये आम आदमी का ख्याल करता है, वो 10, 20, 50 रुपये देकर इसका ख्याल कर लेता है। लेकिन वो इस बात पर कन्विंस्ड है, उसे इस बात पर यकीन है कि ऐवान में जो तकरीर की जाती है, मुज़ाकरात की ऑफ़र की जाती है, मुज़ाकरात की बात की जाती है, चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की जाती है, वो इसके लिए नहीं है, वो इनके लिए नहीं है, इस सड़क पर चलने वाले मोटरसाइकिल वाले के लिए नहीं है। वो इनकी आपस की चपकलिश, आपस के केसेस और आपस के मफादात हैं। ये एक आम आदमी की राय है। मोहम्मद आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।